माननीय प्रांत संघ चालक जी, और समाज की मूलभूत और आधारभूत और सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई यानी कुटुंब परिवार, इसके प्रबोधन के कार्य में लगे हुए सभी आदरणीय कार्यकर्ता बहनों तथा भाइयों, पिछले कुछ महीनों में सारी दुनिया पिछली किसी शताब्दी के अंदर जैसा अनुभव नहीं किया उस तरह के अनुभव में से गुजरी है। कोरोना नाम की महामारी विश्वव्यापी बनी, उसने सारे विश्व के जीवन को एक नया अनुभव दिया, नए पाठ मिले हैं। आदमी कुछ अपने आप के साथ में जुड़ा, परिवार के सदस्य मजबूरी के कारण ही क्यों न हो एक दीर्घ काल तक साथ रहने को मिला, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के बीच के अनेकों कोई अंतराल हैं, विषय हैं। उस संदर्भ में भी प्रकृति को, शुद्ध प्रकृति क्या होती है, शुद्ध जल, शुद्ध वायु, इसके भी अनुभव हुए। और जो एक तरह की पूरे विश्व के अंदर उपभोग की होड़ लगी हुई थी, तो एक संयमित उपभोग से जीना, उसका भी एक अनुभव आया। एक ही जगह रहना है तो फिर तनाव है, डिप्रेशन है, समस्या है, इसका भी एक अनुभव हुआ। और कुल मिलाकर एक सारे विश्व के अंदर हमारा सोच, हमारी जीवन शैली, हमारी विचार पद्धति, जीवन मूल्य, इन सब के संदर्भ के अंदर एक पुनर्चिंतन की प्रक्रिया थोड़ी प्रारंभ हुई दिखती है। और भारत के लिए विशेष बात यह है कि भारत का दर्शन, भारत का जीवन मूल्य इन सब के संदर्भ के अंदर एक उत्सुकता ये भी दुनिया में दिखाई देती है। और इसलिए एक अगर मानव समाज को सुखी होना है तो उसका नमूना क्या हो सकता है, उसका मॉडल क्या हो सकता है। इस पर भारत का चिंतन, भारत का अनुभव युगों का, वो आज के समय में क्या दिशा देता है,
इसकी दृष्टि से और आज का ये जो अपना कार्यक्रम है उसका ये जो विषय रखा है, पंचयज्ञ से परम वैभव, इस विषय के माध्यम से इस समग्र विषय के ऊपर आज हम कुछ विचार करेंगे। हमारे जो पूर्वज थे ऋषि मुनि, उन्होंने जब दुनिया का विश्लेषण किया तो ध्यान में आता है कि ये जो सृष्टि है इसमें 4 प्रकार की दुनियाएं हैं, 4 तरह की सृष्टि है। एक सृष्टि है जिसको हम पंचमहाभूत की कहते हैं, ग्रह है, नक्षत्र है, पृथ्वी है, झरने, पहाड़, समुद्र, ये एक दुनिया है। एक दूसरी दुनिया है वो वनस्पति जगत की है, घास के तिनके से लेकर के विराट वटवृक्षों तक, एक उसकी दुनिया है। एक प्राणियों की दुनिया है, पक्षी है, पशु है, उसकी एक दुनिया है। और चौथी हम सब मनुष्य, ये मानव की दुनिया है। ये जो चारों प्रकार की दुनिया सृष्टि में है, इसमें जो 3 दुनिया है, समुद्रों, पहाड़ों, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्रों की दुनिया, वनस्पति जगत की दुनिया और प्राणी जगत की दुनिया, ये 3 के बारे में भगवान ने ऐसा किया है कि ये स्वतंत्र नहीं है, ये प्रकृति की मर्यादा में बंधे हुए हैं। वो मर्यादा तोड़ते नहीं है, तोड़ सकते भी नहीं है, वो उसी में जीते हैं। गाय के बच्चे के चलने के लिए प्रकृति ने जो मर्यादा की है वो उसको उलट नहीं सकता। बोलने के लिए, बोली के लिए जिस पशु पक्षी को जो बोली दी है भगवान ने, उससे भिन्न बोली वो बोल नहीं सकता। तो ये तीनों दुनिया जो है, ये तीनों दुनिया प्रकृति की मर्यादा लांघती नहीं है, इसलिए प्रकृति का वो नुकसान भी नहीं कर सकती। लेकिन ये जो चौथी दुनिया है मानव की, इस मानव को भगवान ने 2 विशेषताएं दी है। एक, ये स्वतंत्र है, इसके लिए हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि उसको मुक्त इच्छा शक्ति दी है। वो मुक्त है, वो चाहे तो देवता बनने के लिए भी जा सकता है, वो चाहे तो दानव बनने के लिए भी जा सकता है, स्वतंत्र है वो। और दूसरा, उसको विश्लेषण करने वाली बुद्धि दी है। वो बुद्धि का उपयोग बुरे के लिए भी कर सकता है, अच्छे के लिए भी कर सकता है। तो मर्यादा के, प्रकृति की मर्यादा के परे जाना है। जैसे गाय का बच्चा पैदा होते ही चलता है, मानव का बच्चा चलना तो छोड़ो, पड़ा रहता है खाली। लेकिन मानव ने अपनी बुद्धि से, अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति से, कल्पनाओं से ऐसी ऐसी चीजें इजाद की कि वो केवल धरती पे ही नहीं तो पानी के अंदर और आकाश में सब तरफ दौड़ता है। कोयल का बच्चा कौवे की बोली नहीं बोल सकता, गाय जो है वो बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं नहीं कर सकती। लेकिन ये मनुष्य जिसको पैदा होने के बाद केवल रोना आता था, हंसना भी नहीं आता था, बोलना तो दूर की बात है, वह मानव धीरे धीरे इतनी भाषाओं का आविष्कार करता है। इतना ही नहीं तो आपने कई आदमी ऐसे देखे होंगे
कि जो हर प्रकार के पशु पक्षी की आवाज गले से निकाल लेते हैं। मैंने एक आदमी ऐसा देखा था, वो अपने गले से हर प्रकार के वाद्य संगीत भी निकाल लेता था, वोकल भी गाता था और इंस्ट्रूमेंटल भी गाता था गले से ही। ये कैसे संभव हुआ? कि मर्यादा के परे जाने की सामर्थ्य है। और इसलिए जब हम कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ संकट खड़े हो रहे हैं, समस्याएं खड़ी हो रही, तो उसका कारण कौन है? ये तीन सृष्टि में कोई कारण नहीं है, ये बेचारी मर्यादा में चलती है। समस्या की जड़ है ये मानव, मनुष्य। इसलिए विश्व में अगर समस्याएं भिन्न भिन्न प्रकार की है तो उसकी जड़ में कौन है? मनुष्य। और भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान भी अगर होता है तो उसके जड़ में कौन है? वो है मनुष्य। और इसलिए प्राचीन काल से हमारे पूर्वजों ने कहा कि ये जो मानव है, मनुष्य है, यह विकसित हो, इसके विचार विकसित हो, इसका हृदय संवेदनशील हो। और इस नाते से हमारे यहाँ पर ये कहा गया कि ये जो सारे विश्व के अंदर ये मनुष्य जो है, इस मनुष्य को संस्कारी बनाना, इस मनुष्य को संवेदनशील बनाना, इस मनुष्य को व्यापक बनाना, श्रेष्ठ बनाना, ये एक आधारभूत काम माना गया। और इसकी प्रक्रिया का जो प्रारंभ होता है इस सृष्टि की रचना में, तो उसकी जो बिल्कुल आधारभूत पहली इकाई है, जैसे आजकल एक शब्द प्रयोग चलता है बिल्डिंग ब्लॉक, कोई मकान बनता है तो उसकी जो आधारभूत इकाई है ईंट, तो ये जो सारी सृष्टि है इसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? तो हमारे पूर्वजों ने कहा कि वो बिल्डिंग ब्लॉक जो है वह है कुटुंब, परिवार। ये प्रथम इकाई है, आधारभूत इकाई है। इसके बाद की जितनी भी इकाई है ये सब इसके जोड़ से बनी है। और इसलिए अपने यहाँ जो प्राचीनतम ज्ञान राशि है वेद, तो अथर्ववेद के अंदर एक सूक्त है, विराट सूक्त कहते हैं उसको। उसमें वो कहते हैं कि वह तत्व अपने को व्यक्त करता है, मैनिफेस्ट करता है। तो सबसे पहला जो मैनिफेस्टेशन है वो है परिवार। वो मंत्र कहता है सा उत्क्रामत सा गार्हपत्ये रकामत। वो उत्क्रांत हुआ, एक जो है अनेक हुआ, तो सबसे पहले इकाई कौन सी बनी? तो गार्हपत्य, परिवार, कुटुंब। आगे की सारी रचनाएं इससे बनी। और ये जो कुटुंब नाम की इकाई बनी, इसका आधार जो था, वो जितने लोग हैं वो सब एक दूसरे के साथ आत्मीयता से जुड़े हुए, एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे को सहयोग करने वाले, तभी परिवार बनता है। और इसलिए आगे की जो रचनाएं, बड़ी रचनाएं सृष्टि में बनी, तो हमारे यहाँ ये जो परिवार भाव है ये इसको आधारभूत माना गया। और इसलिए ये जो परिवार भाव है इसको विकसित करते हुए हर रचना को देखने का भारत ने एक दृष्टि दी। और केवल दृष्टि नहीं दी, अपने जीवन में व्यवहार से बताया। और इसलिए आप देखेंगे, विचार करेंगे कि हमारे यहाँ हर चीज को उसी दृष्टिकोण से डेवलप किया। तो मेरा परिवार है तो मेरे माता है, पिता है, भाई है, बहन है, ये मेरा परिवार हो गया। फिर इस परिवार को व्यापक किया तो फिर कॉन्सेप्ट आया संयुक्त परिवार। तो फिर मेरे काका हैं, काकी हैं, मामा है, मामी है, मौसा है, मौसी है, ननंद है, जेठ है, देवर है। और आगे बढ़ाते हैं तो फिर ककिया ससुर है, ममिया ससुर है। एक व्यापक बना है संयुक्त परिवार, व्यापक परिवार, वो भी परिवार है। फिर
ये बड़ा परिवार है, उसके सहयोग के लिए कई बार लोग जुड़ते हैं, घर पे कोई नौकर रहते हैं, चाकर रहते हैं, उनके साथ जो संबोधन के संबंध है वह भी इस पारिवारिक संज्ञाओं की आप देखेंगे। पुराने समय में कोई बड़ा धनी परिवार है, वहां कोई है तो लक्ष्मी है, कोई नौकरानी, तो छोटे बच्चों को बताएंगे लक्ष्मी दादी है। रामू नाम का नौकर है तो कहेंगे रामू दादा है। परिवार की संज्ञा से जुड़ा उसको। फिर व्यापक कुल बना, रघुकुल रीत सदा चली आई, हम कहते हैं कुल भी एक परिवार। व्यवसाय के हिसाब से जातियां विकसित हुई तो जाति भी एक परिवार, और गांव एक परिवार है तो कहते ही हैं। आगे चल करके देश भी एक परिवार, और बढ़ते बढ़ते फिर सारी वसुधा जो है, सारी पृथ्वी है, इसके भी आपस के संबंध कैसे होने चाहिए। तो प्राचीन काल से अपने ग्रंथों में जो उद्घोष रहा, जिसका हम बार बार उच्चारण करते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम कहा, वहां पर वसुधा भी जो है वो कुटुंब है, ये परिवार भाव। फिर केवल मानव समाज की रचनाओं तक ही नहीं, तो जो बाकी सृष्टियां मैंने कही, प्राणी जगत है, तो वहां भी पारिवारिक संज्ञाएं दी गई। बिल्ली मौसी बन गई, गाय माता हो गई, तुलसी माता हो गई, और इतने ही नहीं तो फिर ये जो जिसको जड़ सृष्टि कहते हैं, उसके साथ भी जो संबंध जोड़े गए वो भी पारिवारिक थे। चंदा मामा हो गया, सूरज दादा हो गया। जिन नदियों के किनारे सभ्यताएं विकसित हुई, वे कल कल बहती नदियां जो हैं, काका कालेलकर ने उनके लिए लिखा, ये जितनी नदियां ये सब लोक माताएं हैं। और फिर सारी सृष्टि जिन चीजों के जोड़ से बनी है, जो पंच महाभूत हम कहते हैं, आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, इनके साथ भी मेरे संबंध क्या हैं। इसको महान योगी भर्तरी, जिनके बहुत प्रसिद्ध 3 शतक हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, तो वैराग्य शतक के अंत में, आखिर में, इन पंच महाभूतों के साथ मेरे क्या संबंध है उसको बताते हुए भर्तरी जो कहते हैं, वहां भी पारिवारिक संज्ञाएं हैं। वो कहते हैं माता मेदिनी तात मारुत सखे तेज सुबंधो जल भ्रातर व्योम निबद्ध एव भवताम अंत्य प्रणमांजलि। माता मेदिनी पृथ्वी मेरी माँ है, तात मारुत वायु जो है ये पिता है, सखे तेज जो अग्नि है वह सखा है, मित्र है, सुबंधो जल जो जल है वह सगे संबंधी हैं, भ्रातर व्योम जो आकाश है वह भाई है। इन संबंधों से मैं इनसे निबद्ध हूं, जुड़ा हुआ हूं, और इस नाते ये संपूर्ण सृष्टि के साथ पारिवारिक संज्ञाओं से संबद्ध करने से हमारा बिहेवियर, हमारा व्यवहार उनके प्रति उस प्रकार से होना, यह इस नाते से यह एक जो मैंने कहा कि ये जो संकल्पना है कुटुंब की, परिवार की, जो परिवार भाव है, उसको अगर हम समझते हैं तो जिस प्रकार का एक स्वप्न देखते हैं, जिस प्रकार के एक मानव समाज का, वो सार्थक हो सकता है। और इस दृष्टि से जब हम करेंगे तो हमारे यहाँ हर परिवार जो है, हर घर जो है, हर कुटुंब जो है, वो कुटुंब खाली उसकी विशेषताएं हैं। और इसलिए कहा कि कुटुंब ये केवल रक्त संबंधों के कारण परिवार नहीं रहता है, भाव संबंधों के कारण भी रहता है। एक भावनात्मक संबंध ये उसकी विशेषता है। परिवार कुटुंब यह
यह कल, आज और कल, इसका एक समन्वय है। बीता हुआ कल हमारे दादा, आज जो वर्तमान में माता पिता हैं, और आने वाला कल जो भावी पीढ़ी है नई। इसलिए मैंने कहा कि कल, आज और कल, ये तीनों का यह एक समन्वय है। परिवार साथ कैसे रहते हैं? हर व्यक्ति का स्वभाव भिन्न है, प्रकृति भिन्न है। स्वभाव भिन्नता, प्रकृति भिन्नता, यह लेकिन आपस में विवाद और संघर्ष का कारण न बनकर एक दूसरे के पूरक ये क्यों बनते हैं? तो विभिन्न स्वभाव गुण धर्मों के लोगों की यह समन्वय भूमि है, परस्पर समन्वय से। परिवार हमारे यहाँ पर यह आत्मीयता, सम्मान और श्रद्धा के साथ जीवन जीने का एक केंद्र है। चाहे दुर्बल हो, चाहे सक्षम हो, चाहे गुणहीन हो, चाहे गुणवान हो, वे सभी सत्कार के साथ, श्रद्धा के साथ, आत्मीयता के साथ जीवन जी सके, इसका आश्रय स्थल है परिवार। इसलिए प्राचीन काल में हमारे यहाँ निराश्रित घरों की जरूरत नहीं थी, अनाथालयों की आवश्यकता नहीं थी, वृद्धाश्रमों की जरूरत नहीं थी। चाहे विकलांग बच्चा हो, चाहे वृद्ध व्यक्ति हो, वो पूरी आत्मीयता और सम्मान के साथ जीने का आधार हर घर था। और इस नाते से ये जब क्षरण आता है, तब फिर कृत्रिम व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं निर्वाह करने के लिए। और इस नाते से हमारे पूर्वजों ने यह जो कुटुंब है, यह जो परिवार है, इस परिवार को ही ऐसा बनाया जाए कि जितनी ये आगे की कल्पनाएं हैं, और एक ही वाक्य में अगर कहना हो तो हमारे यहाँ कहते हैं कि भाई मनुष्य का विकास होने क्या, कि मनुष्य स्व से, स्वार्थ से आगे बढ़कर परमार्थ की तरफ विचार करने लगे। तो एक शब्द में हम कह सकते हैं कि मनुष्य के मैं से हम की ओर विकास करने का, और उसको अगर शास्त्रीय रूप में कहना हो तो अहम से लेकर के ब्रह्म तक की जो यात्रा है, नर से नारायण होने की जो यात्रा है, जीवात्मा के परमात्मा होने की जो यात्रा है, उसका प्रथम सोपान, विकास का प्रथम सोपान परिवार है। बच्चा परिवार के अंदर ही, छोटा बच्चा देखेंगे कि वो एकदम परम स्वार्थी रहता है, मेरा खिलौना मेरा है, दूसरा नहीं लेना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे परिवार का वातावरण विकसित करता है, ये तेरे भाई है, तेरे बहन है, उसकी आत्मीयता का दायरा स्व से निकलकर भाई बहन माता पिता तक जाता है। इस तरह से प्रक्रिया आगे बढ़ती है। और इसलिए कहा कि मानव के विकास का यह एक प्रथम सोपान है। इस दृष्टि से, और इसको व्यवहार में अगर लाना है तो हमारे यहां पर कहा गया कि दो चीजें हैं जिसके द्वारा यह संभव हो सकता है। एक, सबसे पहले मनुष्य जो है वह भावनात्मक दृष्टि से और विचारों की दृष्टि से इस प्रकार का बनना चाहिए।
ये तब संभव है कि जब मेरी संवेदनशीलता बढ़ेगी, मेरे विचार के दायरे के अपनेपन में मैं मेरे अलावा सृष्टि को जितना अधिक लूंगा उतने प्रमाण के अंदर मैं उदार बनूंगा। यह जिससे संभव है उसको कहा गया हमारे यहां पर संस्कार। वो कहते हैं कि संस्कार क्या है, तो जिन क्रियाओं के द्वारा, जिन पद्धतियों के द्वारा कोई भी पदार्थ या व्यक्ति योग्य बनता है, वे संस्कार है। और इसलिए हमारे यहाँ पर घर घर के अंदर कहा गया कि भाई मनुष्य को इच्छा तो है हमारी कि मानव देव बने, लेकिन क्यों? क्योंकि मानव का सहज स्वभाव है स्व केंद्रित रहना, अपने आप इसको ले जाना है तो संस्कार। और इसलिए फिर हमारे यहाँ एक प्राचीन काल से एक परंपरा रही, घर घर के अंदर 16 संस्कार की पद्धति। तो एक विषय है संस्कार, जो भावना से और विचार से हमको ये करता है। लेकिन केवल भावना और विचार ही पर्याप्त नहीं है, वो क्रिया में आना चाहिए, वो व्यवहार में आना चाहिए, वो हमारे आचार में आना चाहिए, वहां भी जरूरी है। इसलिए हमारे यहां पर कहते थे कि जो शुद्धि होना चाहिए, तो 3 प्रकार की शुद्धि होना चाहिए जीवन में। तो एक कहते थे भाव शुद्धि, हमारी जो भावना है वो शुद्ध होना चाहिए। अगर भावनाओं में हम द्वेष रखते हैं, किसी के प्रति बुरा सोचते हैं, तो फिर वैसा बनता है आदमी। अपने कहते हैं ना, वो भगवान का तुलसीदास जी रामायण में जो वर्णन करते रहे, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। राम तो वही थे, लेकिन किसी ने उसको पुत्र रूप में देखा, किसी ने उसको पति के रूप में देखा, किसी ने उसको हमको दुश्मन के रूप में देखा, किसी ने उसको मित्र के रूप में देखा। तो वो तो एक ही है, लेकिन अंतर कहाँ पड़ा? भाव से पड़ा। तो कहा गया भाव शुद्धि। भावना के बाद फिर विचार आता है, इसलिए कहा विचार शुद्धि। और तीसरा कहा क्रिया शुद्धि, वो क्रिया से शुद्ध होना है। तो ये जो भाव शुद्धि और विचार शुद्धि, ये जो प्रक्रिया है, ये संस्कार के द्वारा, और ये जो क्रिया में आचार में आना, उसको कहा यज्ञ के द्वारा। और इसलिए हमारा सारा जो ढांचा खड़ा हुआ, यानी किसी जमाना, आज भी कहते हैं ना, जो लोग याद करते हैं कि भाई भारत के लोगों का, समाज का जो जीवन है, 2 अनुभव दुनिया करती है। इस दुनिया में इस्लाम मतानुयायी प्रबल बने और दुनिया में फैले, तो उसका भी दुनिया को अनुभव आया। यूरोप की ताकतें प्रबल हुई और वो भी दुनिया में फैली, उसका भी दुनिया को अनुभव है। दोनों अनुभव क्या है? तो एक ही प्रकार का अनुभव है सब तरफ, कि लूटपाट हुई, कॉलोनियां बनाई, शोषण किया, यही किया। लेकिन इन लोगों के उठने के पहले हजारों साल भारत के लोग भी सारे विश्व में गए, लेकिन उसका अनुभव क्या है? तो लोग कहते हैं कि उसका अनुभव है कि कहीं पर भी उन्होंने विनाश नहीं किया, जो जहां था उसको वहां से ऊपर उठाया। जिनको खेती नहीं आती थी उनको खेती सिखाई, जहां पर शिक्षा नहीं थी वहां पर शिक्षा दी, जहां पर सांस्कृतिक जीवन मूल्य नहीं थे वहां दी। इसलिए आज भी दुनिया के भिन्न भिन्न देशों के अंदर भारत के प्रति जो पुराना व्यवहार है, उसके प्रति एक आदर का भाव है। ये कैसे उत्पन्न हुआ? ये 2 चीजों के द्वारा, संस्कारों के द्वारा उस तरह का व्यक्ति बनाना, परिवार बनाना, और यज्ञ के द्वारा यह जीवन के क्रिया के अंदर आना, व्यवहार के अंदर आना। और इसलिए संस्कार और यज्ञ, ये 2 आधारभूत इसके स्तंभ है। इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं, तो ये जो यज्ञ है, यज्ञ कहते हैं, हमारे दिमाग में एक चित्र उभर आता है
कोई यज्ञ की वेदी है, उसमें अग्नि जल रही है, कुछ मंत्र पढ़े जा रहे हैं, उसमें कुछ आहुतियां दी जा रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ यज्ञ शब्द जो है यह बहुत व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यह जो यज्ञ वेदी में अग्नि के अंदर यज्ञ करते हैं, ये उसका एक रूप है, लेकिन यज्ञ मतलब उतना ही मात्र नहीं है। उसका जो आधार है, तो यज्ञ में एक विशेष बात है कि जब आहुति भी जब देता है, तो आप कभी कभी सुनते होंगे कि जब वो आहुति देता है, जैसे अग्नि को आहुति दी, तो वो क्या बोलता है, इदम अग्ने इदन्न मम। वो जो आहुति दे रहा है वो कहेगा यह अग्नि का है, यह मेरा नहीं है ये। तो किसी भी इंद्राय स्वाहा अगर कहेंगे तो इदम इंद्राय इदन्न मम। राष्ट्राय स्वाहा हमने कहा तो इदम राष्ट्राय इदन्न मम। गुरु जी का एक फोटो हमने देखा है, उसमें नीचे यज्ञ में आहुति दे रहे थे, इदम राष्ट्राय इदन्न मम। यह जो यज्ञ परंपरा है, तो यज्ञ जो था वास्तव में यह कर्तव्य कर्म है, कर्तव्य कर्म के रूप में यज्ञ था। भगवान कृष्ण ने और बहुत अच्छे ढंग से ये सारा विषय जो है ये भगवत गीता में समझाया है। भगवान उसमें पहला करते हैं कि सारी दुनिया क्या है, कैसे बनी। तो हम कहते हैं कि भाई प्रजापति जो सृष्टि का ये हुआ, तो भगवान कहते हैं कि सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा पूर्ववाच प्रजापति, यानी भिन्न भिन्न समाज मानव समूह जो उत्पन्न हुए, तो सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा, हरेक अपने अपने कर्तव्य कर्मों के साथ में यह प्रजा जो है यह, इसलिए हरेक के अपने अपने कर्तव्य कर्म यह यज्ञ के रूप में कहा गया। फिर दूसरी बात कही गई कि सारा जगत जो है वह यज्ञमय ही है। गीता में एक साइकिल का वर्णन करते हैं भगवान, अन्नात् भवन्ति भूतानि। मनुष्य उत्पन्न क्यों होता है, माता पिता के संसर्ग से, और वो किस लिए होता है, अन्न के कारण से। तो भूत की उत्पत्ति अन्न के कारण से। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यज्ञ से, यज्ञा कर्म समुद्भव, कर्म से वो होता है, कर्म ब्रह्म से होता है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, और आखिर में फिर कहा तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। यह जो सर्वव्यापक ब्रह्म, यह भी नित्य रूप से यज्ञ में प्रतिष्ठित है। संपूर्ण सृष्टि का आप साइकिल अगर देखेंगे तो इसी में से है। वो एक दूसरे का निर्भरता है, एक दूसरे के पोषण, उसी से दुनिया चल रही है। उसको ब्रेक कर दो आप, वनस्पति जगत कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ऑक्सीजन लेता है। प्राणी जगत ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ये साइकिल बना हुआ इसलिए जीवन है। इस जीवन को आप तोड़ दीजिए तो समस्याएं खड़ी होने लगती है। इसलिए कहा कि यज्ञ जो है ये सर्व। और फिर दूसरी बात उसके अंदर आगे चलकर कही गई कि यह जो यज्ञ भावना से किया हुआ कर्म जो है, यह बंधन का कारण नहीं बनता है। जैसे हम कहते हैं कि भाई स्वार्थ से किया हुआ कर्म हमको बंधन में डालता है, परमार्थ से किया हुआ काम जो है यह हमको देवत्व की ओर ले जाता है, मुक्ति की ओर ले जाता है। एक अंग्रेजी में एक सूत्र कहते हैं कि भाई देवत्व सभी चाहते हैं, तो इसका उपकरण क्या, तो गणित की भाषा में उसने एक सूत्र बताया। बोले नॉन सेल्फ अपॉन सेल्फ इज इक्वल टू डिविनिटी। निस्वार्थता बटे स्वार्थ बराबर देवत्व।
पर होगा कैसे? तो बोले इंक्रीज द न्यूमरेटर, ये जो नॉन सेल्फ है, निस्वार्थता, इसको इंक्रीज करो और डिक्रीज द डिनोमिनेटर, और जो स्वार्थ है, मैंपन है अपना, उसको थोड़ा रिड्यूस करो। ये दो चीज करोगे तो यू रीच डिविनिटी, आप जो है देवत्व के निकट पहुंच जाएंगे। ये जो प्रक्रिया है, तो इसलिए कहा, भगवान कहते हैं यहाँ पर, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। यज्ञ भाव से जो भी कर्म आप करते हैं वो मुक्ति का कारण है, और उससे भिन्न केवल स्वार्थ के लिए किया हुआ है वो बंधन का कारण है। और इसलिए वो कहते हैं अर्जुन को कि इसलिए यज्ञार्थात कर्मणो लोकोयम कर्म बंधना, तो इसको समझकर तुम अपने जीवन के अंदर व्यवहार करो। अब यज्ञों के बहुत सारे नाम आते हैं अपने प्राचीन काल के अंदर। ये जो मैंने कहा आहुति वाले यज्ञ हैं, उसके भी अनेकों वर्णन हम लोग पढ़ते हैं। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, राम ने भी राजसूय यज्ञ किया, तो राजसूय यज्ञ का वर्णन आता है। नचिकेता यम की कथा जो हम पढ़ते हैं, तो वाजसनेय यज्ञ किया है, अश्वमेध यज्ञ है, फिर पुत्र कामेष्टि यज्ञ, अनेक प्रकार के श्रोत यज्ञ हैं, सोम यज्ञ हैं, बहुत सारे यज्ञ हैं। लेकिन जिसकी हमको आज मुख्य रूप से जो अपना विषय है वह यह पंचयज्ञ। और ये पंचयज्ञ क्या, बाकी सब यज्ञ और इनके अंदर अंतर क्या है? तो ये जो पंचयज्ञ है, ये हमारे यहाँ कहा गया कि यह बिना किसी उसके भेदभाव के, यह प्रत्येक गृहस्थ के करने का की अनिवार्यता है। हर एक गृहस्थ को करना चाहिए। हर गृहस्थ, हर परिवार अगर ये पंचयज्ञ करता है, तो जो हम एक सुंदर समन्वयुक्त समृद्ध सृष्टि की कल्पना करते हैं, वो साकार हो सकता है। और एक विशेष बात है, ये जितने मैंने पहले यज्ञ के नाम लिए, उन सब में यज्ञ शब्द है। राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, श्रोत यज्ञ वगैरह वगैरह। लेकिन प्राचीन काल से ये जो हर घर के अंदर 5 यज्ञ हैं, ये इनको यज्ञ नहीं कहा गया, इनको कहा है महायज्ञ। शतपथ ब्राह्मण नाम का ग्रंथ है, जिसमें वो कहते हैं कि हर गृहस्थ को यह पंच महायज्ञ करना चाहिए। वैदिक परंपरा में अपना एक तैतरीय आरण्यक नाम का ग्रंथ है, वो कहता है यह नित्य पंच महायज्ञ अजस्त्र रूप से बढ़ते जा रहे हैं। ये पंचयज्ञ क्या है? तो एक कहा गया ब्रह्म यज्ञ, दूसरा कहा गया देव यज्ञ, तीसरा कहा गया पितृ यज्ञ, चौथा कहा गया नर यज्ञ, और 5वां कहा गया भूत यज्ञ। ये 5 यज्ञ हर गृहस्थ को करना चाहिए। ये महायज्ञ है। एक और विशेषता है इसके अंदर। इसके पहले मैंने जो भी यज्ञ कहे, वो चाहे राजसूय यज्ञ हो, चाहे अश्वमेध हो, वाजसनेय हो, पुत्रेष्टि, दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, तरह तरह के संपत्ति प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए, संबंध ठीक करने के लिए अनेक प्रकार के यज्ञ हैं। लेकिन सब यज्ञों में क्या है? उसमें कुछ न कुछ कामनाएं हैं, कुछ न कुछ इच्छाएं हैं। लेकिन ये जो पंच महायज्ञ हैं, ये महायज्ञ क्यों कहा गया है इनको? इन पंच महायज्ञों में जो करने वाला है वह स्वयं के लिए कुछ नहीं है। उसमें ये जितने भी संपादन करता है, ये इसके लिए जो भी क्रिया करता है, वो उसमें स्वयं के लिए नहीं है। इसमें स्वयं के अतिरिक्त मैं दूसरे के लिए क्या कर सकता हूं, वो है इसके अंदर। इसलिए 2 शब्द चलते हैं ना अपनी, एक है अधिकार, ये है कर्तव्य।
अधिकार शब्द जो है वह स्वार्थ केंद्रित है। जब भी मैं कहता हूं मेरा अधिकार, मेरे राइट्स, वो चाहे व्यक्ति हो चाहे सोसाइटी हो, हमारे राइट्स, राइट्स मतलब, और जब ड्यूटी हम कहेंगे, कर्तव्य हम कहेंगे, तब स्व का नहीं है। कर्तव्य मतलब दूसरे के, मुझे उसके लिए क्या करना है, पिता के कर्तव्य, पुत्र के कर्तव्य, किसी के भी कर्तव्य हम कहेंगे, समाज के प्रति कर्तव्य, तब वह निस्वार्थता की ओर ले जाता है। और इसलिए ये जो कहा गया कि यज्ञ कर्म ये कर्तव्य कर्म है, ये पंच महायज्ञ जो है, तो इसकी दृष्टि से कहा गया। और भी एक हमारे पूर्वजों ने एक और विशेषता इसके साथ में जुड़ी कि कई बार ऐसा होता है नहीं कि जब मैं कुछ ऐसा लोक कल्याण के लिए कुछ करता हूं तो मेरे मन में अहंकार आ सकता है कि मैं उपकार कर रहा हूं, मैं बड़ा दान दे रहा हूं, मैं बड़ी सेवा कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक अहंकार आ सकता है, तो वो भी पतन का कारण है। तो आप अगर ये कर रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, आप कोई उसका उपकार नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? तो कहा गया कि आप, मैं किसी से कर्जा अगर लेता हूं, ऋण अगर लेता हूं, तो ऋण चुकाना ये मेरा दायित्व है। और ऋण जब चुकाते हैं तो उसमें कोई अहंकार, कोई ये भाव नहीं रहता है। ये तो एक दृष्टि से अपना एक कृतज्ञता का ज्ञापन देता है कि भाई, इसलिए हमारे यहाँ पर कहा गया है कि ऋणों से मुक्ति हर व्यक्ति को अपने जीवन में करना चाहिए। तो 3 ऋण तो पुराने कहे गए, पुराने समय में शास्त्रों में मिलते हैं। एक कहते हैं कि मनुष्य जो जन्म लेता है तो उसके साथ 3 ऋण उसके साथ जुड़े हुए हैं। एक है देव ऋण, भिन्न भिन्न देव शक्तियां हैं, भिन्न भिन्न शक्तियां हैं, तो एक देव ऋण है। एक है पितृ ऋण और एक है ऋषि ऋण। ये जो 3 ऋण है, इसमें आधुनिक समय के अंदर एक 2 ऋण मैंने और जोड़े इसके साथ। हम अकेले नहीं रहते हैं, या हमारा जो परिवार है वो भी ये अकेला नहीं रहता है, हम एक समूह में रहते हैं, समाज में रहते हैं। इसलिए एक ऋण हमारे ऊपर है, समाज का ऋण, समाज ऋण है। और दूसरा, हम जो जीते हैं तो आखिर जल, वायु, फल, कंद, मूल, अन्न, सब चीजों के द्वारा, तो इनके द्वारा ही हमारा अस्तित्व है। इसको हम कहते हैं सृष्टि, और इसलिए सृष्टि का भी ऋण है हमारे ऊपर। इसलिए देव ऋण है, पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है, समाज ऋण है और सृष्टि का ऋण है। ये जो पंच ऋण है, इनसे मुक्त होने का प्रयत्न करना, यानी ये पंच महायज्ञ है। ये पंच महायज्ञों के द्वारा हम इन ऋणों से उऋण। एक और बात इसमें आज के समय में विचार करने की है कि हमारी जो संस्कृति है उसको हम कहते हैं सनातन है। ये तो सनातन ही नहीं क्या? तो सनातन की एक परिभाषा करते हैं कि सनातन का मतलब है चिर पुरातन नित्य नूतन। प्राचीन से प्राचीन अगर विचार करोगे तो वो मिलेगा, और नए से नया नूतन का विचार करोगे तो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। तो हमारी, इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, सनातन परंपरा। और जब सनातन है तो क्या होगा कि संज्ञाएं तो पुरानी रहेंगी लेकिन इंटरप्रिटेशंस नहीं रहेंगे। यज्ञ शब्द तो पुराना रहेगा लेकिन यज्ञ परफॉर्म करना, उसमें नई चीजें जुड़ती चली जाएंगी। और ये होता ही है कि कुछ चीजें शाश्वत रहती हैं, कुछ चीजें बदलती हैं। रामकृष्ण मिशन के बहुत बड़े सन्यासी हुए स्वामी रंगनाथानंद जी, तो भारत के दर्शन, संस्कृति, परंपरा, उस पर बहुत अच्छे व्याख्याकार थे। तो उनके जो भाषणों का संकलन छपा, तो क्योंकि कुछ चीजें तो शाश्वत है, अपने उपनिषद उस काल से आज तक सारे विश्व को प्रेरणा दे रहे हैं, वो शाश्वत है।
लेकिन स्मृतियां तो बदलती रहती हैं। आचार व्यवहार, वेशभूषा, खान पान ये परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं नियम। तो उसका जो शीर्षक रखा उनके जो संकलन का, उसका नाम था इटर्नल वैल्यूज इन ए चेंजिंग सोसाइटी। परिवर्तनशील समाज के लिए शाश्वत जीवन मूल्य। समाज परिवर्तित होता है, तकनीकी बदलती है, जीवन शैली बदलती है, परिस्थितियां बदलती है। उस बदलते हुए सामाजिक परिवेश के अंदर जो शाश्वत जीवन मूल्य, शाश्वत परंपराएं हैं, उनको व्याख्यायित करके व्यवहार में लाना। इसी दृष्टि से ये जो संस्कार और पंच महायज्ञों की जो प्राचीन शाश्वत परंपरा है, उसको वर्तमान युग के अंदर एक तरह से उसको प्रचारित, प्रसारित और जीवन के व्यवहार में लाने की दृष्टि से आज विचार करने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से हम, और ये जो हरेक यज्ञ है उसका आज के परिप्रेक्ष्य में विचार करना। तो जब हम सब कुटुंब प्रबोधन के कार्यकर्ता हैं तो इस दृष्टि से इनके बारे में हम थोड़ा एक विचार आने वाले समय के अंदर इसको हमको देना। और ये एक प्रतीकात्मक जब बन जाता है कि भाई ये पंच ऋण है और ये पंच महायज्ञ हैं और ये हरेक को अपने अपने यहाँ पर इनको करना है, इसकी दृष्टि से और करनी जब चिंतन हम करेंगे तो अनेकों बातें हो सकती हैं। कुछ प्रतीकात्मक रूप में कुछ बातें आपके सामने इसकी मैं रखता हूं। यह जो ब्रह्म यज्ञ है, प्राचीन काल में शायद इसको केवल ध्यान या मैं देह नहीं, मैं चैतन्य हूं, मैं आत्म तत्व हूं, तो उसकी दृष्टि से यह ब्रह्म यज्ञ का विधान था। इसको हम थोड़ा विस्तारित कर सकते हैं आज के समय के अंदर, क्योंकि हरेक का विचार करते समय घर के अंदर भी करना है और समाज में उसका प्रसारण भी करना है। तो हमको पारिवारिक दृष्टि से भी उसका निर्वाह करना है और सामाजिक दृष्टि से भी उसको विस्तारित करना है। ये दोनों दृष्टि से इसका विचार करना है। तो ब्रह्म यज्ञ के द्वारा हम एक ऋण जो है ऋषि ऋण, इस ऋषि ऋण से हम मुक्त हो सकते हैं। एक तो जैसे कहा कि भाई जीवन के अंदर जो है मनुष्य दौड़ता रहता है ना, तो आजकल कहते हैं भाई कुछ समय शांत थोड़ा बैठो, कुछ समय अपने आप से जुड़ने का प्रयत्न करो, अंदर की तरफ कुछ देखने का प्रयत्न करो। एक विषय है, लेकिन साथ साथ यह जो सारा ऋषि ऋण है, तो जो शाश्वत विचार है हमारे, ये जो हमारे शाश्वत विचार है, इन शाश्वत विचारों को आने वाली पीढ़ी के अंदर संप्रेषित करना। तो घर में हमारे बच्चे हैं तो इनको जो है वो जो हमारे आधारभूत ग्रंथ हैं, हर घर के अंदर हमारे शाश्वत आधारभूत ग्रंथ उपलब्ध होना चाहिए। एक ही प्रकार जरूरी नहीं है, जिसकी जैसी श्रद्धा रुचि है। वेद है, उपनिषद है, रामायण है, महाभारत है। जैन समाज के बंधु होंगे तो उनका जो मूल ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र, भक्तांबर, वो रखें। बौद्ध कम से कम धम्मपद, सिख बंधु है तो ग्रंथ साहब रहेगा। लेकिन
हर घर के अंदर, अभी एक सर्वे हुआ बीच में उड़ीसा के अंदर, घर घर का जब सर्वे हुआ, आश्चर्य लगा कि 1000 घर देखे होंगे तो 250 से ज्यादा घर ऐसे मिले जिस घर के अंदर एक भी धार्मिक ग्रंथ नहीं है। तो हम कहेंगे कि सनातन काल से जो प्रेरणा देता रहा, लेकिन तो हर जगह ग्रंथ रहना। आने वाली नई पीढ़ी है, कुछ परंपरा डालना ऐसी कि अपने जो नई पीढ़ी है वो धीरे धीरे उसको कुछ जाने। नागपुर में वर्णेकर जी करके हैं, तो उनकी बहू जो है, उनका पोता है, तो वो मानो बाहर है, तो वो व्हाट्सएप पे प्रतिदिन भगवत गीता का एक श्लोक उसको भेजती। अगले दिन फिर उसको पूछेंगे कि तुमने ये किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अभी अभी अपने सहसरकारी मनमोहन वैद्य, उनके पूज्य पिता बाबूराव जी वैद्य अभी शांत हो गए। हर चातुर्मास के अंदर, कई बार सोचते चातुर्मास ये साधुओं का काम है, सन्यासियों का काम है। वैद्य जी चातुर्मास के अंदर परिवार के और अपने आसपास सब लोगों को ला करके जो अपने शाश्वत ये ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, सदग्रंथ, इनका वाचन, व्याख्या, इसकी प्रक्रियाएं करते रहते हैं। तो एक इसकी दृष्टि से विचार करना। तो सत साहित्य जो है वह घर घर के अंदर जाए, और हम एक दृष्टि से इसका युगानुकूल, इसकी व्याख्या की दृष्टि से बच्चों में, युवकों में, कोई लिख सकता है तो लेखन के रूप में, कोई बोल सकता है तो भाषण के रूप में, व्यापक बनना है मनुष्य को, तो जो जीवन के दोष है ये तुलना चाहिए। हम कहते हैं भाई परमात्मा सबके अंदर है, लेकिन अस्पृश्यता का भाव बना हुआ है। किसी जमाने में तो जाति की अस्पृश्यता थी, धीरे धीरे अब ये होने लगा कि व्यवसाय के भी अंदर ऊंचे नीचे हो गए। मेरे पिता का नाई का काम है और मैं MSc हो गया, तो नाई का काम मुझे छोटा लगने लगता है। धंधे भी छोटे बड़े हो गए। और बात करेंगे हम समत्व की है, तो ये तो कोई ब्रह्म की ओर ले जाने का मार्ग नहीं हुआ। इसलिए ये दोषों का परिमार्जन है। इसकी दृष्टि से भी चिंतन, यानी सद संस्कार। इसलिए हमारे यहाँ पर ये जो संस्कार का वर्णन किया गया ना, उसके बारे में कहा है कि दोष अपनयन, जो दोष है वो निकलना, और गुणाधानम, जो गुण है वह आना। ये जो प्रक्रिया है, तो इसकी दृष्टि से छोटी छोटी चेष्टाएं हमने करना। इसका अगर हम थोड़ा विचार करते हैं, तो यह वर्तमान युग के अंदर ये जो ब्रह्म यज्ञ है, शीर्षक है ब्रह्म यज्ञ, लेकिन उसके अंतर्गत इसको हम लेते हैं, तो एक हम देखेंगे कि एक प्रकार का एक परिवर्तन हमको आने वाले समय के अंदर दिखाई दे सकता है। दूसरा जो है वह है पितृ ऋण। तो उसके लिए कहा गया पितृयज्ञ। साधारणतः हमारी धारणा क्या, परंपरागत रूप से पितर यानी जो दिवंगत हो गए, और उसके लिए अपने समाज जीवन के अंदर एक श्राद्ध की परंपरा है। एक श्राद्ध पक्ष आता है, उसमें हम पूर्वजों का स्मरण करते हैं। ये तो एक भाग है। लेकिन जैसा मैंने कहा, युगानुकूल परिवर्तन, जब पितृ हम कहते हैं, पूर्वज हम कहते हैं, तो फिर हम उसको व्यापक एक अर्थ दें वर्तमान समय के अंदर। तो पितृ यानी फिर माता पिता। जब पितृ ऋण कहा जाता है, तो वो पितृ मतलब शब्द प्रयोग है, लेकिन इसका मतलब मां बाहर नहीं उसमें से। तो माता पिता और दादा दादी जितने भी पूर्वज हो गए वो भी है। हम उसको और भी व्यापक कर सकते हैं कि केवल हमारे ही पूर्वज नहीं, तो समाज में जो भी श्रेष्ठ महापुरुष हो गए,
ये सभी हमारे पूर्वज हैं। तो पितृ ऋण की मुक्ति दीजिए। जो पितृ यज्ञ है इसके स्वरूप को हम थोड़ा व्यापक कर सकते हैं। पहली जो सबसे बड़ी आवश्यकता है कि एक पुरानी परंपरा थी हमारे यहाँ पर, कि हमारे यहाँ कहते थे ना कि भाई 7 पीढ़ी इसकी चर्चाएं चलती है। आजकल तो इतना छोटा परिवार हो गया, न्यूक्लियर फैमिली, कि पिता के अलावा तो कुछ देखा ही नहीं देता है। दादा भी बड़ा मुश्किल रहता है, परदादा तो बड़ी दूर की बात हो गई। हमारे यहाँ कहते थे 7 पीढ़ी, और 7 पीढ़ी केवल कहते ही नहीं थे, तो हर जनरेशन कम से कम अपनी 7 पीढ़ी तो याद रखे। मेरा जन्म गुजरात में हुआ, मैं छोटा था, हमारे घर में परंपरा थी। मैं जब छोटा था, जब मुझको सिखाया, आज वो आज तक मुझे याद है। तरह तरह के तरीके होते थे, तो एक छोटी सी नामों की कविता जैसी बनाई और बच्चों को याद कराते थे हम लोगों को। उदाहरण के लिए मेरा नाम सुरेश है, तो वो 7 पीढ़ी याद कराते थे हमको। सुरेश चंद्र जयंतीलाल, रणछोड़, मलुपचंद, मोती, माऊजी, जेठा ये 7वीं पीढ़ी हो गए। अब जेठा कहाँ से आए, तो उसको एक विनोद उसके साथ जोड़ देते थे कि गुजराती में बोलते थे कि जेठा बादल माथी पीड़ा हेठा, यानी बादल में से नीचे गिरे। लेकिन 7 पीढ़ी याद हो गई। एक यूरोप में बहुत प्रसिद्ध उपन्यास हुआ रूट्स नाम से। अलेक्स हेली नाम का लेखक था, अफ्रीका से किसी से में आए होंगे, अफ्रीकन काला अमेरिकन था वो। लेकिन हम आए कहाँ से, हमारी जड़ें कहाँ हैं, उसकी जिज्ञासा हुई उसको। वो तो आधुनिक अमेरिका में पैदा हुआ, और खोजते पूर्वज करते वो अफ्रीका के जिस देश के अंदर जहां से वो रूट थी, और इस पूरी कैसी यात्रा चली हमारे समाज की, उस पर उसने उपन्यास लिखा। उसका नाम रखा रूट्स, जड़ें। बहुत पॉपुलर हुआ वो, उस पर एक फिल्म बनी। वो फिल्म बहुत व्यापक बनी। परिणाम कैसा होता है, गुजरात के एक युवक ने वो फिल्म देखी, तो उसको लगा कि इतना रूट्स है, तो मेरे पूर्वज कौन है मुझको ही नहीं पता है। तो अमेरिका से वापस जब गुजरात आया, तो कहा कि पूर्वज जानने का तरीका आजकल तो हम भूल गए, लेकिन पहले परंपराएं थी। हर घर में, हर जगह, कहीं पंडा कहते थे, कहीं बारोट कहते थे, पोथी लिखने वाले जब पैदा होता वैसे लिखते हैं। न जाने कितनी सदियों की, पीढ़ियों की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो अपना पंडा कौन है, वो बारोट कहते हैं गुजरात में। तो बारोट को ढूंढ के गया वो। बारोट ने उसको बैठा के घंटे भर के अंदर उसकी 30 पीढ़ियां जो है वो निकाल के लिखा दी उसको। मैं वेरावल में गया था एक कार्यकर्ता के घर में, तो वहां देखा उन्होंने एक अपने घर में एक चित्र लगा रखा है, वंश वृक्ष। किनका? उनका। जड़ें हैं, और लगभग, और अभी के जो जवान बच्चे थे, तो वो 2 डालियां अभी खाली, उसमें से कुछ फूटा नहीं है, बाकी एक से दूसरा निकले हुए हैं। तो करीब करीब उसके अंदर 25 पीढ़ियों का, यानी हर नई पीढ़ी उसको देख रही है। एक जगह स्कूलों में प्रतियोगिता कराई कि 7 पीढ़ी के नाम बताना, इसका प्रश्नावली होगी, क्विज होगा। कहने का तात्पर्य है कि इसके साथ में जोड़ना। और फिर धीरे धीरे हमारा गांव है, हमारा शहर है, समाज है, इसमें जो अनेकों ऐसे श्रेष्ठ महापुरुष हुए, उनके साथ में कहीं ना कहीं जुड़ना, इस प्रकार की। और एक प्रयोग जो है ये एक हो सकते हैं। दूसरी जो बात है कि धीरे धीरे नई जनरेशन के अंदर अपने जो बुजुर्ग हैं, उन सबके प्रति एक आदर का, उनके प्रति उसके भाव को उत्पन्न करने का, उन परंपराओं को निभाने का,
मैं बर्मा गया था, वहाँ एक परिवार में, संयुक्त परिवार, 4 पीढ़ी परिवार एक साथ रहते हैं। उनके पिताजी लगभग 9 साल हो गया कोमा में थे, लेकिन जितनी और आत्मीयता और सेवा भाव से उनकी सेवा होती थी, कई परिवार देखेंगे, उस तुलना में आज हम देखेंगे कि नोएडा के अंदर जब हम सुनते हैं कि कमर्शियली वृद्धाश्रम चालू हो गए, पहले सेवा के लिए होते थे, अब कमर्शियल होने लगे। क्यों? बच्चे और उसको फुर्सत नहीं है कमाने से, तो तुम जाओ। जिंदगी केवल रोटी कपड़ा ही है क्या? तो जब अफेक्शन केवल केंद्रित हो जाता है, तो जो परिस्थिति सामाजिक जीवन में खड़ी होती है। मैं कल ही लखनऊ गया था, वहाँ विश्वविद्यालय के वीसी, तो मुंबई में मल्टीनेशनल में काम करते थे, अच्छी कमाई थी, सब कुछ था। पिताजी पता लगा कि कोई पत्र आया होगा कि ठीक है, तो अभी कोई आजकल ये है नहीं, तो मुझे सामान लेने जाना पड़ता है, तेल लेने जाना पड़ता है। केवल पत्र में उसने पढ़ा कि यार मेरे रहते हुए पिताजी को ये सब करना पड़े, तो ऐसी नौकरी से क्या करना। तो वो छोड़ के फिर बीएचयू में आगे, वहीं पर प्रोफेसर हो गए। रहने को रह सकते थे वो भी। तो पितृयज्ञ जब हम कहते हैं, तो घर के जो बुजुर्ग वो सम्मान के साथ में, आदर के साथ में, बाकी के साथ में जी सके, इसकी दृष्टि से कुछ परंपराएं जो है वो एक विकसित करना, और कुछ जो है वो अपने यहाँ पर छोटी छोटी आदतें डालने का प्रयत्न करना। पुराने प्रसंग हम बहुत सुनते हैं। आशुतोष मुखर्जी हाईकोर्ट के जज थे, रोजाना माँ के पैर दबाते थे। किसी समय में लॉर्ड कर्जन थे, उस समय वाइसराय, तो एक उसके लिए उन्होंने, वाइसराय ने उनको कहा इंग्लैंड जाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो माँ को पूछा उन्होंने, माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, तो बोले तू बेटा इंग्लैंड जाएगा तो मेरी कौन चिंता करेगा। तो आशुतोष मुखर्जी ने वाइसराय को लिख दिया कि मेरी माँ ना कह रही है, तो मैं नहीं जाऊंगा। तो लॉर्ड कर्जन ने उनको कहा कि माँ से कहो कि भारत का वाइसराय आदेश दे रहा है। तो आशुतोष मुखर्जी ने कहा कि वाइसराय से बड़ा आदेश मेरे लिए मेरी माँ का है। नहीं गए वो। अपनी अभी सुप्रीम कोर्ट के जो जज हुए लाहौटी जी, है छोटी सी बात, चीफ जस्टिस की शपथ लेने के बाद उनकी वृद्धा माँ जो वहाँ शपथ ग्रहण समारोह में थी, वो शपथ लेने के बाद नीचे उतरे, बाकी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबसे बाद में, सबसे पहले जाके अपनी वृद्धा माँ के पैर छुए। जो परंपराएं रहती हैं वो संक्रमित होती हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, और इसलिए घर के अंदर परिवार की श्रेष्ठ परंपराएं डालना, और अगर परंपराएं हैं तो उनका निर्वाह करना। नानाजी देशमुख ने प्रकल्प खड़ा किया दीनदयाल शोध संस्थान। उनके मन में आया था कि आयुर्वेद के रिसर्च का यहाँ कुछ बनना चाहिए। JRD टाटा से उनकी अच्छी मित्रता थी, तो JRD टाटा को उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल टाटा के आखिरी दिन की बात है, लगभग वो, तो वर्बल बातचीत हुई केवल, जिसको अपन कहते हैं ना मौखिक। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं 5 करोड़ रुपए इसके लिए दूंगा। लेकिन बात थी, और योग ऐसा हुआ कि उसके कुछ दिन बाद में JRD टाटा की मृत्यु हो गई। रतन टाटा मुखिया बने उस समय। तो उनकी विधि के अंदर नानाजी गए थे, तब तो कुछ नहीं, लेकिन फिर 1-8 महीने के बाद वो रतन टाटा से मिलने गए, ये सोच करके कि, तो नानाजी ने जैसे ही बात चालू की कि मेरे पास कोई लिखित प्रमाण तो नहीं है, लेकिन मेरी JRD से बात हुई थी, तो पूरी बात भी रतन टाटा ने करने नहीं दी उनको, और उसने कहा कि नहीं, JRD अपनी डायरी में लिख गए थे कि 5 करोड़ जो है वो दीनदयाल शोध संस्थान को देना है। तो मैंने 2 करोड़ का चेक तैयार रखा है, आप ले जाइए, बाकी मैं 15 दिन में भिजवा दूंगा।
कभी कभी कहते हैं नहीं कि किए हुए दस्तावेज झूठा देता आदमी। लेकिन अगर परंपराएं ठीक हैं, भाव ठीक हैं, तो खाली कहा हुआ वचन यह भी, तो जिस प्रकार के एक आदर्श समाज की, मानव समाज की चर्चाएं होती हैं वो करना है। तो ये परिवार के अंदर श्रेष्ठ परंपराएं डालना और परंपराएं हैं उसकी कंटिन्यूटी देना। इंटरप्रिटेशंस बदलते जाएंगे उसके। तो इसकी दृष्टि से और एक प्रयत्न होना, तो ये जो पितृयज्ञ है इसको हम एक नया एक डायमेंशन देते हुए इस दिशा के अंदर एक प्रयत्न कर सकते हैं। तीसरा जो है वह एक जो हम कहते हैं कि देव यज्ञ। ये सभी चीजों के लिए कहते हैं ना कि जो एक जो संस्कार आदि हैं वो तो भाव जगत के ऊपर ही होते हैं, भावना के ऊपर ही होते हैं। तो कुछ ना कुछ और उपासना है, अपने कहते हैं ना स्तोत्र है, प्रार्थनाएं हैं, कुछ ना कुछ पूजा है, इसकी परंपराएं बने। और बच्चे जो हैं उनको कुछ अच्छे भगवान के स्तोत्र हैं, विभिन्न देवों का जो परिचय है। गीता प्रेस गोरखपुर ने बहुत अच्छी एक एक देव के बारे में छोटे छोटे बच्चों को जानकारी दृष्टि से चित्रमय अनेक प्रकार की आजकल और टेक्नोलॉजी के द्वारा भी बहुत कुछ उपलब्ध है। और देव यानी एक देव के साथ साथ देव ये एक प्रकार की शक्तियां हैं। सरस्वती देवी है तो विद्या की देवी के रूप में हमने माना है। यम है तो मृत्यु के देवता के रूप में माना है। इंद्र जो है, सूर्य जो है तो ये जीवन देने वाले हैं। चंद्रमा जो है तो वह औषधियों के अंदर, सारा बीमार अगर आदमी होता है ठीक होता है तो उसके पीछे ये चंद्रमा है और उसका एक अपना एक परिणाम है। तो इसकी दृष्टि से और हम इसका एक विचार अगर करते हैं तो इसका एक विचार करना, और इसलिए कुछ स्तोत्र हैं, कुछ श्लोक हैं, कुछ प्रार्थनाएं हैं, इनका एक अभ्यास करते हुए और ये सृष्टि के जो इनको देव रूप में मानना, डिवाइन रूप में मानना, ये भावनात्मक रूप से जोड़ता है। ये नदियां हैं, नदियों को अशुद्ध क्यों कर पाते हैं? क्योंकि एक समय में कहते थे कि नदी को भी देवी के रूप में मानते थे, तो गंगा जी में कभी वैसे नहाने नहीं जाते थे। तो ये जो एक दैवी रूप से जो जुड़ाव जब जुड़ता है तो हमारा व्यवहार उसके द्वारा अपने आप ही उसके साथ में ही आता है। तो इसकी दृष्टि से एक विचार करना, तो यह देव यज्ञ जो है इसको भी हम एक परंपरा इसमें बना सकते हैं। और चौथा जो है वह यानी जो का समाज ऋण, समाज का जो हमारे ऊपर ऋण है, तो नर यज्ञ कहा गया है। तो नर यज्ञ में एक परंपरा थी कि भाई हर गृहस्थ के लिए नियम था कि भाई भोजन के पहले उस जमाने के अंदर तो घर के बाहर आकर वो 3 बार बोलता था, कोई भोजन नहीं किया, ऐसा है क्या? इसलिए पुराने जमाने में रेस्टोरेंट और होटल नहीं थे, क्योंकि जरूरत ही नहीं थी। कहीं भी चले जाओ आप, टाइम है तो वो सबसे पहले पूछेगा भोजन हुआ है क्या। आपको जान न पहचान कुछ नहीं है। इसलिए तीर्थ यात्रा पर भी जाते थे तो गाड़ी के अंदर सारा 3 महीने का और सब लाद के नहीं जाना पड़ता था, जो जहां जाता था उसको मिल जाता था। लेकिन चलो अभी समय बदला है, तो बदले समय के अनुरूप हम ये नर यज्ञ इसका स्वरूप बदल सकते हैं। एक हो सकता है कि हर घर के अंदर एक परंपरा की भोजन हम करते ही हैं, तो कम से कम एक मुट्ठी कोई भी अनाज वो एक निकालने की पद्धति डालें। और मास के अंत में जहां जरूरत है, कोई ऐसी बस्ती है वहां दे दें, कोई छात्रावास है, कोई इस प्रकार के अनाथालय हैं, कोई अन्य अन्य जगहें हैं, तो वहां पर हम इसको दे सकते हैं। तो इसकी दृष्टि से एक प्रयत्न हो सकता है।
समाज में अभी भी बहुत सी ऐसी परंपराएं, आनंदी के अंदर ज्ञानेश्वरी पढ़ने के लिए जाते हैं बच्चे। तो जो पास का गांव है, जो भी बच्चे, सालों से परंपरा चल रही है कि जो ज्ञानेश्वरी पढ़ने आते हैं गांव से, उनके लिए भोजन की व्यवस्था बराबर गांव के लोग वहां से भेजते रहते हैं। तो एक प्रक्रिया ऐसी चलती हुई हमको दिखाई देती है। अभी मैं मेरे गांव गया था, गुजरात, जहाँ मेरा जन्म हुआ। तो वहाँ दो अपने कार्यकर्ता हैं। तो गांव में उन्होंने देखा कि 30 ऐसे घर थे जहाँ केवल वृद्ध व्यक्ति थे, बच्चे उनके बाहर चले गए और स्थिति भी नहीं ऐसी की, तो उनके लिए तो बड़ी समस्या है। तो ये 30 घरों के अंदर और दोनों समय ताजा भोजन बनाकर भिजवाना, ऐसा एक अखंड क्रम चल रहा है। उसके लिए लोग उसके अंदर सहभागी हो जाते हैं। तो ये जो समाज का जो ऋण है, ये नर यज्ञ जो कहा कि मनुष्यों की चिंता, तो इस रूप के अंदर ये कर सकते हैं। और दूसरा, समाज का ऋण अगर उतारना है तो जो हमारा घर है, तो हमारे घर के अंदर हमारा घर एक आदर्श घर बने, इसमें आदर्श नागरिक बने। तो इसकी दृष्टि से हम अगर प्रयत्न करते हैं, और पांचवी जो बात है इसके अंदर, वह सृष्टि का ऋण। और सृष्टि का ऋण तो ये जो संपूर्ण आजकल बड़ी गतिविधि चली ना अपनी पर्यावरण की, जो सारा विषय चला है सब तरफ, वह भी हमारे उसका एक केंद्र बिंदु बनना है। पुरानी परंपरा थी ना अपनी यहाँ की, भोजन करते समय पहला ग्रास जो है वो गाय का, आखिरी ग्रास जो है वो कुत्ते का, गाय की रोटी। घर में भोजन बनाते समय माँ बच्चा, एक ही बच्चा है, बहुत प्यारा है, भूखा है, लेकिन वो रोटी बनते समय अगर कहेगा तो पहली रोटी कि अभी ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये किसकी है, गाय की। तो गाय पहले, बच्चा बाद में। तो ये जो भूत यज्ञ, भूत यज्ञ, प्राणी, पक्षी, पशु, ये जो सारी दुनिया है, इसके प्रति जो एक भाव है। आजकल हम मान लो शहर के अंदर रहते हैं, तो आजकल छोटे छोटे चले ना कि कहीं, वैसे तो पक्षी दिखते नहीं है, लेकिन अगर कहीं पक्षी है, कहाँ जाए वो। बहुत जगह ध्यान में आता है, आजकल प्लांटेशन चलता है, लेकिन किसके लिए प्लांटेशन? तो सौंदर्य बोध के लिए प्लांटेशन बनाएंगे, ना वो आदमी के काम का, ना किसी के काम का। और पक्षी जो है, उस पक्षी को भी तो खाना चाहिए ना। पुराने समय में जो पेड़ों के प्रकार होते थे, लगाते थे, तो जिसमें हर मौसम के अंदर उसको खाना उपलब्ध हो जाए। तो कम से कम बरगद का पेड़ है, गूलर का पेड़ है, उधमपुर का पेड़ है। पक्षी है तो वो बेचारा कहाँ जाएगा। तो आजकल थोड़ी ये सब पर्यावरण और ये सब गतिविधि बढ़ने के कारण थोड़ी अवेयरनेस बढ़ी। तो शहरों में आजकल क्या हुआ है, जब हम आवश्यकता समझते तो रास्ते निकालते हैं। तो आजकल आप देखते होंगे कि तरह तरह के ऐसे छोटे छोटे घोंसले बनने लग गए हैं कि भाई ठीक किसके लिए आके वो वहां रुक सकता है। अटैच, जब मेरे मन में भाव है, मैं अटैच होना चाहिए तो रास्ता निकलेगा उसके साथ। और इस नाते से, और जो विषय है कि मैं जहां हूं वहां ये सारी सृष्टि का विचार करना। तो फिर घर भी अगर मान लो है तो कम से कम कुछ तो हरियाली हो। केवल दीवार की पेंटिंग के ऊपर ही अगर पक्षी, झरने, नदियां और तरह तरह के वृक्ष खाली पेंटिंग में देखना है कि प्रत्यक्ष भी देखना है? हम कहेंगे हम कॉलोनी में रहते हैं, हम अपार्टमेंट में रहते हैं, तो गमले तो कम से कम लगा ही सकते हैं। कहीं किचन गार्डन की बात आजकल चलती है। तो कुल मिलाकर हम अगर देखेंगे, प्रकृति ये शुद्ध रहना, तो प्रकृति शुद्ध रहना, तो स्वच्छता ये भी उसका एक भाग है। तो ये जो सृष्टि का ऋण है, तो
भाई आखिर पशुओं की चिंता, पक्षियों की चिंता, पर्यावरण की चिंता, स्वच्छता की बात है, तो इनकी दृष्टि से अगर हम कुछ विचार करते हैं तो इसका हम और जल के जो स्रोत हैं, जल संरक्षण की चर्चाएं चलती हैं। कुल मिलाकर जहां कहीं भी हमारे आसपास कई बार हमको पता लगता है कि भाई ठीक है, कहीं कोई कुआं रहा होगा, कोई बावड़ी रही होगी, हम उनको रिवाइव कर सकते हैं क्या? हमारे यहाँ अगर अनावश्यक जल बहता है तो उसको कहीं ना कहीं सुरक्षित रखने की व्यवस्था कर सकते हैं क्या? धीरे धीरे जो वर्षा का जल आता है उसकी दृष्टि से हम कर सकते हैं क्या? तो ये जो कहा गया कि ये जो पंच महाभूत है, पृथ्वी है, जल है, इन सब के प्रति वर्तमान समय के अनुकूल छोटी छोटी गतिविधियां, एक परिवार के रूप में मैं क्या कर सकता हूं और मेरे आसपास के पड़ोस में क्या कर सकता हूं। और ये केवल वर्णन करने के लिए नहीं, एक दो बातें कि मैं समाप्त करूंगा। स्वामी विवेकानंद, भगिनी निवेदिता ने लिखा है कि स्वामी विवेकानंद जहाज के ऊपर अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे और एक दिन बहुत गहरे ध्यान के अंदर डूबने के बाद वो जागृत हुए तो डेक पर आए और अपने सब उनको बुला करके, शिष्यों को बुलाकर उन्होंने कहा कि जो मुझे साक्षात्कार हुआ, तो एक वाक्य प्रयोग उन्होंने किया कि अगर पंच महायज्ञों की जो परंपरा थी उसे मॉडर्न टाइम के अनुकूल उसका वाइब्रेंट इंटरप्रिटेशन, जीवंत उसकी व्याख्या हमारे एजुकेशन सिस्टम का अगर अंग बनती है, तो उन्होंने शब्द प्रयोग किया कि जो नेशन रीजनरेशन का हमारी कल्पना है, राष्ट्र के पुनरुत्थान की, उसकी गति अनेक गुना बढ़ जाएगी। हम सब लोग भी राष्ट्र के पुनरुत्थान में, जिससे संपूर्ण विश्व का ये कल्याण कर सके, उसके लिए प्रवृत्त हम सब कार्यकर्ता लोग हैं। इसलिए हम सब एक व्यक्ति या परिवार के नाते ही नहीं, तो हम सबका एक संगठक का भी रोल है। और इस नाते हम सब कुटुंब प्रबोधन के कार्य में लगे हुए कार्यकर्ता स्वयं एक उदाहरण बने और एक संगठक के नाते इस प्रकार की रचना खड़ी करें। इस दृष्टि से इन चीजों को बढ़ाने के नाते कुछ आधारभूत बातें हर घर के अंदर हो, उस दिशा में प्रयत्न करें। एक इस सब के संदर्भ में एक प्रबोधन होना चाहिए। इसलिए हर परिवार के अंदर अनिवार्य रूप से पारिवारिक गोष्ठियों की परंपरा प्रारंभ हो। हर परिवार साप्ताहिक रूप से बैठना, इन सब चीजों के बारे में चिंतन करना, इसकी एक परंपरा एक प्रारंभ हो। परिवार में सभी स्तर के लोग हैं, समय समय पर उनको इन श्रेष्ठ बातों की जानकारी की दृष्टि से आयु अनुसार प्रबोधन करने की प्रक्रियाएं अपने अपने बस्ती में, मोहल्ले में, कॉलोनी में, अपार्टमेंट में, गांव में हम इसका एक विचार करें। बालकों के लिए अलग, माता बहनों के लिए अलग, जो प्रौढ़ लोग हैं उनके लिए हम भिन्न भिन्न प्रकार से इस प्रकार के एक बीच बीच में पारिवारिक सम्मेलनों की प्रक्रिया करें। और ये जो पंच महायज्ञों की चर्चाएं, पंच महायज्ञ की दृष्टि से अपने अपने परिवार में कुछ प्रयोग, कुछ चेष्टाएं प्रारंभ की हैं क्या? तो अपने अच्छे अनुभवों का कुछ आदान प्रदान, कुछ चर्चाएं, इसकी भी एक प्रक्रिया हम करें। धीरे धीरे कभी कभी ऐसा होता है कि रेगिस्तान के किसी आदमी को कहो कि बगीचा ऐसा होता है, वन ऐसा होता है, तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा।
क्योंकि मीलों मील रेत के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। ऐसे आज के जमाने के अंदर जब संयुक्त परिवार टूटते टूटते न्यूक्लियर फैमिली होते होते धीरे धीरे और चर्चाएं मेट्रोपॉलिटन सिटी में चलने लगती है कि डबल इनकम और नो किड, ऐसे समय के अंदर संयुक्त परिवार एक रेगिस्तान के हरियाली जैसा विषय लगता है। लेकिन फिर भी समाज में कहीं कुछ उदाहरण है, उनको कम से कम दिखाना। या 4 पीढ़ी एक साथ है, 3 पीढ़ी एक साथ है, तो इसकी दृष्टि से और एक हम कर सकते हैं। और एक आखिरी बात कि यह करते समय जो स्वामी जी ने सपना देखा था ना कि संपूर्ण राष्ट्र के अंदर ये व्याप्त होना चाहिए पंच महायुगों का कॉन्सेप्ट, तो हम इसकी युगानुकूल व्याख्या, युगानुकूल प्रयोग ये करते हुए इसको सारे समाज में अगर व्याप्त करना है तो हम अन्यों को भी इसमें जोड़ने के माध्यम बने। और इसलिए कुटुंब प्रबोधन का कार्यकर्ता अन्य जितनी भी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को भी अपने साथ में जोड़कर वे संस्थाएं अपने अपने अनुयायी, अपने अपने प्रभाव क्षेत्र के अंदर अपने अपने ढंग से ये शाश्वत विचार और उसका व्यवहार अपने अपने प्रकार से, ये 5 ऋण हैं, ये 5 ऋणों से ऋण होने के लिए 5 महायज्ञ हैं, इसकी दृष्टि से अगर प्रक्रियाएं प्रारंभ होती हैं और यह गांव में, नगर में, अपार्टमेंट में, कॉलोनी में, पहाड़ में, वनवासी क्षेत्र में, रेगिस्तानी इलाकों में, सब तरफ अगर ये एक प्रवाह का रूप लेती है तो जो स्वामी जी ने एक स्वप्न देखा था कि नेशन रीजनरेशन, राष्ट्रीय पुनरुत्थान, और वो इसलिए कि संपूर्ण विश्व का भी कल्याण अगर होना है, मानव जाति को भी अगर सुख शांति से रहना है, तो जो महान जीवन मूल्य इस देश ने दिए थे, जिसको हम कहते हैं ना कि एक ही श्लोक में जो कहा गया हमारे यहाँ कि मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। जो पराई स्त्री को मां समझता है तो नैतिक जीवन मूल्यों की श्रेष्ठता, पराये धन को मिट्टी समझता है तो हर प्रकार का भ्रष्टाचार, शोषण, इन सब से मुक्त होने की आधारभूत बात, और संपूर्ण सृष्टि को अपना मानना तो आत्मवत सर्वभूतेषु। ये जो श्रेष्ठ जीवन मूल्य है, इसको व्यवहार में लाने का माध्यम ये पंच महायज्ञ, ये संपूर्ण विश्व के लिए कल्याणकारी बन सकते हैं। और इस नाते से हम सब इसका एक विचार करें और इन पंच यज्ञों के माध्यम से भारत परम वैभव पर पहुंचे और अंत में विश्व कल्याण का मार्गदर्शन करने में सक्षम बने। इसकी दृष्टि से परमात्मा हम सबको प्रेरणा, सामर्थ्य दे, यही निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।